राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एडी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपकी पीआईक्यू सेशन को कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आपके काफी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उन क्वेश्चंस के आगे आपको डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यहाँ से आपके सारे पीआईक्यू के कॉन्सेप्ट डिस्कस होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 200 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अभी तक ही हम लोगों ने आपको डिस्कस कर लिया। आपके सारे पीवाईक्यू सेट, रिलेशन और फंक्शन के इनके सारे पीवाईक्यू आपके डिस्कस किए जा रहे हैं रेगुलर क्लास में। आज आपकी 9th क्लास चल रही है। कौन सी क्लास चल रही है? 9th क्लास यहाँ पे चल रही है। फिर ज़्यादा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग इसके आगे बढ़े। सारे क्लासेस में आप कमेंट में बेझिझक अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, वहां से सारे क्वेश्चंस करके आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आइए अब बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं, ऑप्शन देख लीजिए, शो कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखिए, सिंपल सी चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी हैव टू सेट्स हैविंग 5 कॉमन, 5 इनके पास कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, जो ए में भी है और जो बी में भी है। कितने? 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमसे ए क्रॉस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। बी इंटरसेक्शन ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना आएगा? 5 क्रॉस 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर से आर रियल भी डिफाइन किया गया। फंक्शन पर है f इक्वल टू x माइनस m अपॉन x माइनस n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, देन f इज। तो f आपका क्या होगा? ठीक है, अब शो कर रहा है आपको। तो m n को इक्वल नहीं बताया गया है और रियल से रियल पे आपको यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। जहां से हमें साफ साफ क्या पता चल रहा है कि इस तरीके से केस में अगर आपको कभी भी आ जाए कोई भी लीनियर फंक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? कोई भी लीनियर फंक्शन यहाँ पे दे रखा हो, किस फॉर्म का? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। इस तरीके का कोई भी आपका लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो ये 1 1 कब होता है? 1 1 जब ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी, तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? माइनस में एन एक्स। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस में एम एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा? एम माइनस एन कर सकते हैं, एम माइनस एम। तो इसका नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 1 1 तो है। क्या है? ये 1 1 तो हो गया। अब हम यहाँ से ऑन टू चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑन टू है? तो इसका ऑन टू कहाँ पे? 1 पे दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, अगर 1 यहाँ पे हो जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा, बट इसकी कोडोमेन में क्या है? पूरी की पूरी रियल्स है। तो ये क्या है? 1 1 और इंटू। क्या है? 1 1 और इंटू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Z denotes the set of integers a, b, c are its subsets given by a दे रखा है as divided by 2 4 6, तो इनका इंटरसेक्शन, तो राइट वन के इंटरसेक्शन में क्या होगा? तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो जो भी 12 से डिवाइड होगा, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है f इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x, इट्स वैल्यू विल बी। तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी। ठीक है, बाई ए एम जी एम प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं? देखिए, बाई ए एम जी एम
हम लोग क्या जानते हैं, ए मतलब क्या हुआ आपका अर्थहीन, यानी कि ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन हमेशा क्या होता है रूट में ए बी। अब यहाँ पे क्या दे रखा था आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में टू इज ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। हमें क्या पता है कॉस को वन अपॉन सेकंड ले सकते हैं या सेकंड को वन अपॉन कॉस ले सकते हैं, कट के क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेकंड स्क्वायर एक्स, और ये वन हो जाएगा तो टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो ग्रेटर देन टू, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन टू, यानी आपको क्या दे रखा है एफ एक्स दे रखा है दोनों को, तो यहाँ से क्या आ गया कि आपका एफ एक्स क्या होगा ग्रेटर देन टू। तो कौन सा ऑप्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, ऑप्शन 10, ये आपका पीजीटी 2010 में आया 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका किसमें आया हुआ है पीजीटी 2000 में। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जाहिर सी बात है ए क्या है आपका निगेटिव है और बी ग्रेटर देन है तो बी क्या है पॉजिटिव है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा या तो निगेटिव या तो जीरो, जाहिर सी दोनों का मल्टीपल आपको क्या मिलेगा या तो निगेटिव या तो जीरो। देखने कैसे कौन क्वेश्चन बराबर होते जा रहे हैं। क्या द नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्टिंग बिटवीन टू अनइक्वल रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट। लेट एफ जी आर से आर एफ एक्स देगा टू एक्स माइनस थ्री जी देगा स्क्वायर प्लस फाइव, तो आप जी एफ टू एफ के अंदर टू रखिए, एफ के अंदर टू रखेंगे तो क्या होगा यहाँ से निकालिए एफ ऑफ टू क्या आएगा टू टू द फोर माइनस थ्री कितना आ गया वन। अब एफ टू को जी के अंदर रख दीजिए, जी के अंदर एफ टू को रख दीजिए, जी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव मतलब वन का स्क्वायर प्लस में फाइव तो कितना हो जाएगा सिक्स, कितना आंसर आ गया आपका सिक्स। और ये आपके किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए दे रखा है टू सिक्स बी दे रखा है टेन नाइन सी दे रखा है वन और नाइन, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिए बी यूनियन सी ले लीजिए पहले तो बी यूनियन सी, तो बी और सी में कॉमन क्या है बी और सी में कॉमन क्या है नाइन, ठीक है तो नाइन ले लिया। इसको क्या लेना है ए के साथ क्रॉस करना है तो ए के साथ क्रॉस कर दीजिए बस, ठीक है। ए के साथ क्रॉस ए में क्या है टू और सिक्स तो क्या होगा टू और नाइन और फिर क्या हो जाएगा सिक्स और नाइन। अच्छा यूनियन लेना था ना बी और सी का यूनियन लेना, सॉरी हमने इंटरसेक्शन ले लिया, तो बी और सी का यूनियन लेंगे तो क्या होगा वन नाइन और टेन, क्या क्या हो जाएगा वन नाइन और टेन, तो बी और सी में क्या आ गया वन नाइन और टेन, तो टू के साथ नाइन आ गया, ठीक है टू के साथ वन आएगा फिर टू के साथ नाइन आएगा टू के साथ टेन आएगा, तो टू के साथ वन टू के साथ नाइन टू के साथ टेन फिर सिक्स के साथ ये चीज आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन if a इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन टू थ्री देन ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, जाहिर सी बात है ए का एक बार वन के साथ लिखेंगे तो ए वन वन फिर वन टू वन थ्री तो वन 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 टू वन थ्री, पहला ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, और ये आपके किसमें आया हुआ है पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन भी। if a इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन, तो x यूनियन y इज, तो x यूनियन y में ए बी सी डी पूरा आएगा और y फोर फाइव सिक्स सेवन भी आएगा, तो ए बी सी डी फोर फाइव सिक्स सेवन सी ऑप्शन आपका सही, और आया किसमें है ये आपका पीजीटी 2000 में। सारे आपकी पीवाईक्यू ही हम लोग कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा था इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स, राजस्थान टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपको दो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स ऑलवेज क्या होता है कॉन्वेक्स सेट होता है। If A is equal to 1 2 3 4 5 then the number of subsets A which contain element 2 but not 4,
मतलब कि 2 को तो कंटेन रहता है बट 4 को कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के लिए तो कंफर्म है और 4 के लिए क्या बता रहा है, कंडीशन है उसके पास। ठीक है, जैसे 2 को तो फिक्स बता रहा है, ठीक है, और 4 को नहीं लेना ये भी बता रहा है। तो कितने बच गए आपके पास, 2 और 4 को हटा देते हैं यहाँ से, तो 4 टाइम 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा 8। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसमें आया है राजस्थान टीजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ डिफाइन किया गया आर से आर, तो ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स हमें क्या पता है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वन वन तो है, तो वन वन तो है, इंजेक्टिव तो है। सेकेंडरी की बात करें तो इसकी जो डोमेन होती है वो कहाँ से होती है कि आपकी 0 से इनफाइनाइट, और ये आपके रियल के इक्वल, मतलब कि पूरी पूरी रियल नेगेटिव पार्ट नहीं रखता, तो ये क्या हो जाएगा इनटू, मतलब ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑनटू भी नहीं है, तो इंजेक्टिव भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स satisfying the equation x square plus 6x plus y square is equal to 4। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, आसान पूछा गया। सबसे पहले हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसे स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, तो इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें प्लस 9 ऐड करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 इधर कर देते हैं, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें 13 को किस फॉर्म में लेना है कि कोई भी ऐसे दो स्क्वायर मिले, 13 को हमें किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं कि कोई भी ऐसे जिनका स्क्वायर लेने पे हमको दो का स्क्वायर, दो चीजों का स्क्वायर लेने पे हमको 13 मिल जाए, तो हमें क्या क्या दिखता है, एक 4 प्लस 9 कर सकते हैं, एक 9 प्लस 4 कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, तो 4 ये 2 2 4 ये 4 ये कितना हो जाएंगे 8। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B, C and relations R1, R2 से A से A, R, A, B, B, C, C, A, B, B, C, C and R2, A, B, B, C, C, A, C, A, then R, अब R1 का इक्विवेलेंस है तो A, B, C दे रखा है, तो क्या A, A है इसके अंदर, A, A है, B, B है, C है, हाँ सिमेट्रिक A, B है, B, A है, इसके अंदर B, A कहाँ है, A, B तो है बट B, A कहाँ है, B, A नहीं है, मतलब R1 तो आपका इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। R1 ट्रांसिटिव, R1 R2 बोथ आर इक्विवेलेंस, ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि R1 ट्रांसिटिव है, R1 ट्रांसिटिव है, देखते हैं तो क्या AC है इसके अंदर, AC भी इसके अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एक्स दे रखा है x बाई 2 बिलोंग 0 से x से 10 तक, बी दे रखा है कोई भी प्राइम नंबर 1 डिजिट का, सी दे रखा है कि कोई नेचुरल नंबर 12 से कम, 12 या 12 से कम, तो आपको इनको ABC का इंटरसेक्शन और यूनियन के बीच में संबंध बना के ले लेना है। तो आइए अपने ABC लिख लेते हैं और फिर यहां से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे A क्या कह रहा है, आइए A लिखते हैं। कह रहा है कि आप 0 से 10 तक ले लीजिए और उसे 2 से डिवाइड कराइए, तो आप 0 से 10 तक 2 का डिविजिबल ले लेते हैं, 2 0 2 4 6 8 और 10। बी के लिए क्या कह रहा है, बी के लिए क्या कह रहा है कि x कोई प्राइम नंबर है 1 डिजिट का, तो एक 1 डिजिट के सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2 3 5 और 7। सी क्या कह रहा है 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कहाँ तक 12 तक, तो 3 से डिविजिबल नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 12 3 से डिविजिबल 3 6 9 और 12। हमसे क्या कह रहा है कि बी यूनियन सी, तो यहाँ पे आप पहले बी यूनियन सी ले लीजिए। बी यूनियन सी का दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 3 कॉमन है, बी यूनियन सी में क्या है, अच्छा यूनियन लेना है, तो यूनियन मतलब कि सब कुछ आ जाएगा, तो 2 3 5 6 9 7 12 सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा और 12 भी आएगा। अब आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ,
ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं ए के साथ इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों में कॉमन देखिए तो क्या है, 2 है, हाँ 2 है। उसके बाद 4, 4 इसके अंदर नहीं है, 6 है, 6 है, और उसके बाद कोई नहीं, 2 और 6 है, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजस्थान में आए क्वेश्चन है, तो सारे आपको पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। कह रहा है रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स ए रिलेशन बी if and only if a square and b square is not prime to each other then relation r does not satisfy the property। तो आपका रिलेशन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम मान लीजिए ए को 1 ले लें, क्या ले लें, अगर हमने ए को 1 ले लिया तो जीसीडी ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 क्या को प्राइम है, 1 आपका को प्राइम नहीं है, तो नॉट प्राइम, तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is the set of natural number less than 10, B is the set of prime number less than 9, then the number of relations defined from A to B। A को क्या कह रहा है, कह रहा है A is the set of natural number less than 10, तो 10 से कम सभी के सभी नेचुरल नंबर यहाँ से हम लिख लेंगे। A is the set of natural number less than 10, तो लेस देन 10 से नेचुरल नंबर 2 3 4 5 9 तक जाएगा, 6 7 8 और 9। बी को क्या है, बी को क्या कह रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 9, बी है आपका प्राइम नंबर का सेट लेस देन 9, तो 2 3 5 और 7। हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम क्या जानते हैं, 2 की पावर में m क्रॉस n, तो 4 क्रॉस 9, 2 की पावर में 30, 36। इसमें तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक होगा, ये 2 की पावर 36 कर लीजिए इसको, तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फंक्शन r सैटिस्फाइंग f इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है x स्क्वायर दे रखा है, अब x स्क्वायर में लेके आप f की जगह -1 लेंगे तो भी 1 आएगा, f की जगह 1 लेंगे तब भी 1 आएगा, तो क्या हो गया, नॉट 1 1। तो कह रहा है 1 1 तो गलत, कह रहा है ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 कह रहा है ये भी गलत। अब अगर आप ऑन टू की बात करेंगे तो x स्क्वायर क्या है, हमेशा बड़ा ही होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो निगेटिव के सारे के टर्म्स क्या होंगे, इसकी छूट जाएंगी। ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इनटू होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि निगेटिव की चीजें मैच नहीं कर पाएंगी, तो नाइदर 1 1 और इनटू। इफ ओ ए दे रखा है एम, ओ बी दे रखा है एन, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप जी, देन, तो इनका अबेलियन ग्रुप में इनका एलसीएम ही लेना हमारा बन जाता है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग एलिमेंट्स डिवाइड्स और इक्वल द एलसीएम ऑफ देयर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट दे रखा है। कह रहा है एवरी रिंग, एवरी फाइनाइट रिंग इज एन, हाँ ये सही बात है कि एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन। बाय वेडरबर्न थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, एवरी फाइनाइट रिंग नहीं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, सॉरी क्या, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन।
अब इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा? अब इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें क्या बताना चाहिए कि हमारा इंटीग्रल डोमेन तभी होगा जब क्या होगा, पहले रिंग होगा। अब रिंग के लिए क्या चाहिए, उसे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन की बात करें, जैसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ना, नेचुरल नंबर्स क्या है, पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखिए, तो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को यहाँ ले लेते हैं। अब नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 2 इस तरीके से जाता है, 1 2 3 से। अब नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर हम सम कर रहे हैं उसमें जैसे प्लस के साथ लेंगे, तो प्लस के साथ करना, कोई भी नंबर 2 है, इसमें क्या प्लस करें कि हमको 2 ही मिल जाए, जाहिर सी बात है 0, तो क्या 0 नेचुरल नंबर में मिलेगा, तो 0 नेचुरल नंबर में यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है एडिटिव के साथ क्या करेगा, अपना इंटीग्रल डोमेन शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा, नॉट पूछा है। और इंटीग्रल डोमेन वही शो करता है जो पहले रिंग बनाए, नेचुरल नंबर आपका रिंग ही नहीं बना पाएगा। समझ में आई बात? और ना इसका क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही शो करेगा, ना एडिटिव में होगा ना मल्टीप्लिकेटिव में होगा। ठीक है, तो डाउट यहां तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर रियल नंबर x and y, if x let y x minus y plus root 2 is an irrational number, then the relation r is, तो आपका रिलेशन r कैसा होगा? ऑप्शन शो कर रहे हैं, अब शो कर रहा है, तो हमें रिलेशन r के बारे में यहां से चीजें बतानी होंगी। आइए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो हम कोई भी मान जैसे x ले लेते हैं, यहाँ पे x लेंगे तो x होगा माइनस एक्स प्लस का रूट 2, तो x x कैंसिल, क्या मिल गया हमको, रूट 2 मिल गया, मतलब इरेशनल, तो रूट 2 क्या आपका इरेशनल है, तो हमें रिफ्लेक्सिव तो बन गया, क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अगर हम सिमेट्री की बात करें, इसकी बात करें, सिमेट्री की बात करें, अगर हमने क्या किया, x को रूट 2 ले लिया, y को 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रूट 2 माइनस 0 प्लस में रूट 2, तो क्या होगा, 2 रूट 2, क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, ये तो आपका इरेशनल है। अगर हमने फिर ए भी करेगा तो बी ए भी करेगा, तो इस बार हमने कहा 0 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, तो रूट 2 यहाँ से कैंसिल, ये तो आ गया 0, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया आपका, रेशनल आ गया, इरेशनल नहीं आया, मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। और यहाँ पर किस एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ आई बात? तो क्या हो जाएगा, ओनली रिफ्लेक्सिव, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ओनली रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन में 5x माइनस 3, ठीक है। अब इस केस में हमें एक चीज रिजल्ट से ही पता होना चाहिए, क्या कि fx इक्वल टू ax प्लस बी, क्या ax प्लस बी अपॉन में cx माइनस ए। अगर इस तरह का कोई केस बनेगा, ठीक है, तो फंक्शन के पास क्या होता है, इट्स ओन इनवर्स होता है। ठीक है, तो फंक्शन इट्स ओन इनवर्स, फंक्शन के पास खुद का इनवर्स होता है। यहाँ पे देखिए ए 3 दे रखा है, फिर यहाँ माइनस ए दे रखा है, माइनस ए, तो फंक्शन के पास खुद का ओन इनवर्स होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी क्या होगा, मतलब ए और बी आपके पास दो सेट दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया। ठीक है, ए और बी दो सेट यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो ए में से बी वाला पार्ट हटाएंगे, ये होगा ए माइनस बी आएगा। ठीक है,
अब इसको ए में से माइनस कर लेंगे, इसको ए में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरा पूरा का ए वाला सेट ही तो मिल जाएगा। ए में से माइनस करना है आपको, ए देखो ए में से पूरे में से आपको क्या माइनस करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का पोर्शन कौन सा हो गया, ऐसा पोर्शन जो ए में ना हो। ए में से बी का पोर्शन माइनस, तो ये वाला पोर्शन आप माइनस करेंगे, इसको माइनस करना है इस वाले पोर्शन को। अब इस वाले पोर्शन को आपको माइनस करना है ए में से, तो ए में से वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 डिफाइंड ऑन द सेट। अब 1 1 2 2 3 देगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो साफ साफ हमको दिख रहा है, तो कौन सा है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। Let R be a relation of the set n of natural numbers defined by x y x plus 2y is equal to 8। तो आपको डोमेन बतानी है, क्या बतानी है, डोमेन। यहाँ से आप x निकालेंगे तो 8 माइनस का 2y। एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम y को 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ से, y को 0 ले, नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर। तो y को अगर 1 ले लेंगे तो x हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हमने y को 2 ले लिया तो 2 2 4, x क्या मिलेगा हमको 4। अगर हमने y को 3 ले लिया तो 2 3 6, x क्या मिलेगा हमको 2। अगर हमने y को क्या ले लिया 4, अगर हमने y को 4 ले लिया, 4 2 8, 8 माइनस 8 0, 0 का नेचुरल नंबर है नहीं है, तो हम y को 4 नहीं ले सकते। तो हमारा क्या डोमेन होगी, 2 4 6। क्या डोमेन हो जाएगी, 2 4 और 6। ये भी आपका राजस्थान में आया क्वेश्चन, सारे सारे आपके क्या है, PYQ ही। 2 4 6 ऑप्शन सी। कहा रहा था डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है लॉग में साथ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ से सिंपल से आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करना होगा, अंडर रूट में दे रखा है लॉग के साथ, तो इसको क्या करिए, ग्रेटर देन 0 करिए, 5x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लॉग 0 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, ठीक है। लॉग उधर ले जाएंगे, लॉग 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसको सबको उधर ले चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इनके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 4, यानी x बिलोंग करेगा कहां से, 1 और 4। तो क्या हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन अ फंक्शन डिफाइन किया गया रियल से रियल f इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपको रियल से लेना है। अगर हमने माइनस 1 ले लिया तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, या माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हमने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। तो हमें चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू यहाँ से चेक करना है। जाहिर बात है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन हम डोमेन रियल के साथ क्या जानते हैं, पैराबोला दिखा जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमारा क्या करेगा, फिल कर देगा, यानी कि नॉट 1 1 होगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नंबर को कवर नहीं करेगा, तो ये ना ही ऑन टू होगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, आप याद रखेंगे कभी क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको इस तरीके से आएगा और भी बिलोंग करेगा रियल से, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू के लिए आप तैयार रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में। कह रहा माइनस 5x प्लस 20 इज लेस देन माइनस में 15। इधर भी इसको भेज दिया माइनस 5x लेस देन, को भी गया माइनस का 35। आप इधर x से मल्टीप्लाई करा, माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएंगी, 5 से बन जाए मतलब x क्या होगा, 7 तो 7 से बड़ा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ईच प्राइम नंबर है, ईच प्राइम नंबर के पास कितना होता है, एक इटसेल्फ, कितने फैक्टर होते हैं, एक इटसेल्फ और एक 1। तो कितने फैक्टर होते हैं, 2, तो ओनली 2 फैक्टर। कह रहा इन ए क्लास 50 स्टूडेंट्स 20 प्ले क्रिकेट, 15 प्ले हॉकी एंड 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर ऑफ द टू गेम्स। मतलब 50 बच्चों में कितने हैं,
कितने खेलते हैं, ठीक है। टोटल प्लेइंग हम निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल प्लेइंग तो कितने खेलते हैं, 20 खेलते हैं क्रिकेट, 15 खेलते हैं हॉकी और 5 दोनों खेलते हैं, तो कितना होगा, 30 लोग ऐसे हो गए जो खेलते हैं। तो कह रहा है कि नाइदर ऑफ टू गेम्स, तो आप यहां से कह देते हैं नाइदर प्ले एनी गेम, ठीक है। तो टोटल में से माइनस करिए, टोटल 50 माइनस 30 जो खेलते हैं कितना आएगा, 20। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसमें आएगा पेपर, इसमें है ये केबीएस टीजीटी 2010 में आया हुआ आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये थी आपका पूरा का पूरा, यहां तक कि आपकी स्लाइड्स भी कंप्लीट हो गई और यहाँ तक कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है। इस आगे कोई डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हैं, तो हम लोग फिर आगे बढ़े। ठीक है, ये स्लाइड जारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने आपके 763 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 200 प्लस क्वेश्चन साथियों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपको पता भी है कि हमारी ये वैल्यू 3 चल रही है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सेट, डिवीजन और फंक्शन की बात करें, ठीक है। तो अभी तक हमने पीआईक्यू के ऐसे कितने 200 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने 9th क्लास में तक डिस्कस कर लिया। आज 9th क्लास है, ठीक है। अभी हम लोग आपके जितने सारे, हमें लग रहा है कि 300 से 350 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपने दे रखा था, मोस्टली कितने हैं 400 क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्लास लग चुकी है, तो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 क्लास जाएगी, उसमें सारे पीवाईक्यूज आपके कवर अप करा दिए जाएंगे, ठीक है। किसी साथी कोई डाउट होगा तो आप बताएं। देखिए जैसे क्वेश्चन आंसर रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप सेकंडों में कर पाएंगे। अब हम लोग की स्पीड भी तेज होगी, अभी तक 50 घंटे क्लास हम लोग कर देते हैं सॉल्यूशन, और हम लोग आधे घंटे क्लास में चीजों को कवर करने लगे। तो इस तरीके से हम चीजें आगे आगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, क्लास आप कैसे कन्वर्सन में फिर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।